प्रश्नावली 2.2। अब दोस्तों इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कुछ बेसिक पॉइंटों में नज़र डालते हैं। इस प्रश्नावली में क्या है, हमको द्विघात समीकरणों पर बात करना है। तो द्विघात समीकरण जो है उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके व्यापक समीकरण को समझेंगे। व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण आपका हम जानते हैं क्या होता है, व्यापक समीकरण। अब व्यापक समीकरण में हम देखते हैं कि आप सभी को पता है कि ax² + bx + c = 0, ये आपके पास व्यापक समीकरण का सूत्र होता है। अब दोस्तों ये व्यापक समीकरण में जो c रहता है आपका, ये रहता है आपके पास अचर पद, और जो a और b हैं ये आपके गुणांक रहते हैं। तो गुणांक जो रहते हैं आपके, आप देखोगे कि a का मान जो रहता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए कि यदि 0 होगा तो क्या है, पूरा बहुपद का जो ये पहला जो मान पद है वो आपका 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसके बाद ये द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। तो इसका मतलब a का जो मान है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रश्नावली में हम बात करेंगे किसकी, शून्यकों की। शून्यक क्या होंगे आपके पास, अल्फा और बीटा का मान। अब ये शून्यक क्या होते हैं, मान लो आपके पास px = x + 5 का कोई बहुपद है। अब इसमें हम x का ऐसा क्या मान पुट करें इससे ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो यानी कि +5 है, तो हम यदि यहाँ पे x की जगह पर -5 यदि पुट कर देते हैं तो ये पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद का जो शून्यक रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास, 5, क्योंकि 5 की वजह से ही ये 0 हुआ। अब शून्यकों की बात करेंगे अल्फा और बीटा की, तो किसकी बात करेंगे हम, शून्यकों के योगफल की बात करेंगे। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का आपके पास योगफल जो रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, अल्फा + बीटा। और जो अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। ये आपके पास शून्यकों के योगफल का सूत्र है। और एक और पर बात करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल। और जो शून्यकों का आपके पास जो गुणनफल रहता है, गुणनफल वो आपके पास रहेगा, गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा, और वो आपके पास रहेगा c/a। दोस्तों इन्हीं तीनों सूत्रों पर हमें पूरे बहुपद को ज्ञात करना है। अब आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यक क्या रहेंगे हमारे, अल्फा और बीटा। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसकी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंटों पर नज़र डालते हैं। बेसिक पॉइंट क्या रहेंगे आपकी कि यदि दो संख्याएं हैं तो वो आपकी जुड़ेंगी कब, यानी कि कब संख्या जुड़ती हैं। तो जुड़ता कब है, यदि मान लो आपके पास एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी किस में, माइनस में है, तो इस कंडीशन में भी वो जुड़ेंगे। यानी कि -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। अब उसके बाद यदि मान लो एक संख्या प्लस में है और दूसरी भी किस में है, प्लस में है, तो भी उस कंडीशन में भी जुड़ेगा। अब उसके बाद बात आती है घटता कब है। सपोज दैट यदि माइनस का आपके पास 20 है और प्लस का आपके पास 40 है, यानी कि एक संख्या माइनस में है और दूसरी किस में है, प्लस में है, तो उस कंडीशन में भी आपके पास क्या घटेगा, और घटकर आपके पास कितना आ जाएगा, 20। किसका, प्लस का, क्यों, प्लस की निशान क्या है, बड़ा है। और एक और हम देखते हैं कि सपोज दैट यदि माइनस का 40 होता और प्लस का 20 होगा, इस कंडीशन में भी आपका क्या होता, घटता, लेकिन निशान किसका आता, माइनस का। क्यों, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू है वो बड़ी है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि गुणा में क्या होता है, तो माइनस का 10 है सपोज दैट, और यदि -10 का ही गुणा हो जाए तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस के कितने हो जाएंगे, 100। यदि मान लो माइनस का 10 होता और यहाँ पर इसका गुणा करते हम प्लस के 10 से, तो आपके पास कितना आता, 100, और ये किसके आते, माइनस में। तो कहने का मतलब है यदि माइनस का और प्लस का यदि गुणा हो जाए तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। और माइनस का और माइनस का गुणा हो जाए, दोनों ही वैल्यू यदि माइनस में है तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। और जुड़ने और घटने वाली हमने कंडीशन देख ही ली है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए।
क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको करने से पहले हमें पता है कि जो बहुपद होता है वो किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें 3 पद हैं, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा कौन सा है, ये वाला। पहले और तीसरे पद का हम गुणा करते हैं, तो पहले पद में कुछ नहीं है इंटू में, इसका मतलब 1 तो होगा, और तीसरे पद में कितना है, -8। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 का 8 में गुणा किया तो 8 आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब ये जो वैल्यू रहेगी आपकी इस पर ही निर्भर है। इसका मतलब जो दूसरा वाला पद है इसको हमें घटाना है, यानी कि इसके जब हम 2 पद करेंगे तो क्या करना है, इसको घटाना है। क्यों कि पहले और तीसरे पद का जो गुणा है वो कितना आया, -8। अब 8 के कर लेते हैं हम गुणनखंड, तो 8 को 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब हम इसमें देखते हैं कि एक तो आया हमारे पास ये, यानी कि 2 × 2 4, और एक आया हमारे पास क्या, 2। अब इन दोनों में से हम ऐसी क्या वैल्यू, 2 पदों में इसको तोड़ें कि -2 आ जाए। सपोज दैट यदि -2 तभी आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की होगी, तो यानी कि -4 और +2, इन 2 पदों में हमें क्या, -2 को लिखना है। अब x² -4x प्लस के 2x, आप देख सकते हो कि 4x में से यदि 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -2x, और यहाँ पे क्या, 8। ये सभी जो द्विघाती बहुपद है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये 2 पद और इन 2 पदों में से हम कॉमन लेते हैं, तो अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। यहाँ से जो हमने कॉमन लिया है उसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, इससे क्या है, हमें कॉमन लेने में आसानी होगी। अब आप देखिए ऐसी हम क्या वैल्यू लें कि गुणा करके निकाल कर आपको ये मिले। तो सपोज दैट यदि हम यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x, और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ये किसका है, माइनस का है, और ये माइनस का है, तो 2 को हमको किसका रखना पड़ेगा, प्लस का। तो जो कॉमन हमारे पास आया है उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, तो x - 4 और x + 2, ये आपकी जो गुणनखंड है 2 आपके पास निकल के आ गए। तो यदि हम x - 4 बराबर 0 रखते हैं तो एक x की वैल्यू आती है हमारे पास 4, और यदि हम x + 2 की वैल्यू को रखते हैं, बराबर 0 को रखते हैं, तो x का मान आता है हमारे पास 2। अब ये जो मान है ये आपके पास आ चुका है अल्फा का मान, हमें 2 शून्यक निकालना है, और ये आपके पास आ गया किसका, बीटा का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः शून्यक अल्फा जो है वो आपके पास 4 है, और बीटा जो है वो आपके पास कितना है, 2। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको जो एग्जामिनर रहेगा वो पूरे के पूरे नंबर देगा। अब हम कर लेते हैं दोस्तों इसकी जांच। तो जांच में क्या करना है, हमें इनका योगफल, क्योंकि इसने सवाल में बोला है आपसे कि शून्यकों का क्या ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है तो हमें क्या करना है, इसका योगफल और गुणनफल दोनों निकालने पड़ेंगे। अब हमारे पास जांच में हमारे पास द्विघाती बहुपद क्या था, x² -2x -8 बराबर क्या, 0। यहाँ पर जो a है वो आपके पास क्या है, 1 है। क्यों, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो रहता ही है सभी के गुणा में। तो a का मान कितना है, 1 है। b का मान है जो वो आपके पास -2 है, और c का जो मान है वो आपके पास आ गया 8। अब हम ज्ञात कर लेते हैं शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल हमने स्टार्टिंग में जाना था क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है आपके पास क्या, -b/a। अल्फा प्लस बीटा की अल्फा की वैल्यू कितना है आपके पास, 4 है, और बीटा की वैल्यू कितना है, -2 है। प्लस का निशान इसलिए प्लस का, और -2 को हमने क्या, कोष्टक में बंद कर दिया। अब एक तो किसका, सूत्र का माइनस, और b की वैल्यू कितना है, -2। यहाँ दोस्तों आप गलती मत करना, a की वैल्यू 1 है, क्योंकि गलती कर दी तो माइनस प्लस में आपका क्या गड़बड़ हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 4 है,
माइनस का और प्लस का जब गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्टक लगाया गुणा करेंगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। और माइनस का जब गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 2। अब 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पे कितना, 2। LHS और RHS दोस्तों हमारा बराबर आ चुका है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर है, हमारी कहीं पर भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल आपसे क्या कह रहा है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का जो गुणनफल रहता है वो आपका क्या रहता है, एल्फा इंटू बीटा। और एल्फा इंटू बीटा होता है C/A, ये हमने देखा था अभी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है क्या, एल्फा इंटू बीटा। अब एल्फा का मान कितना है, 4, और बीटा का मान जो है वो कितना होता है, -2, और सी का मान है आपके पास -8, और ए का मान कितना, 1, 4 दूनी 8, किसका, माइनस का, और 1 का भाग 8 में दिया तो कितना आएगा, 8। माइनस से माइनस कट गए, LHS और RHS क्या आ गए हमारे पास, बराबर। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम किसको देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 4s² माइनस का 4x प्लस का 1। अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा पद। पहले का और तीसरे पद का क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब ये किसका आया, प्लस का आया। तो प्लस का आया, इसका मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो इसको 2 पदों में तोड़ेंगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 4 के हमने क्या किए, गुणनखंड किए, 2 दूनी 4, और 2 से 2 एकम 2। अब ऐसे हमें जोड़ना है कि ये क्या आया, -4 आया। यानी कि यदि हम -2 को और -2 को यदि जोड़ दें तो आपका 4 आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब इसमें हमको क्या मिले, 2 पद, -2 और -2। तो 4s² -2s प्लस का 1। ये जो बहुपद रहेगा आपका कितने के बराबर रहता है, 0 के बराबर रहता है। अब एक पद, 2 पद ये और 2 पद ये, इनमें हम क्या कॉमन निकालते हैं। तो पहले पद में हम देखते हैं क्या कॉमन आता है आपके पास, देखना कि 2s कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, 2s बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 लिख लेंगे, क्योंकि 2s का गुणा 1 में करेंगे तो 2s निकलना चाहिए। अब ये जो कॉमन हमने लिया है इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या लिखना चाहिए। तो 2s -1 है, कितना है, -1। यानी कि यदि हम यहाँ पर 1 का गुणा कर दें तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। -1 का और -1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1। अब ये जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमारे पास जो कॉमन आया उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, यानी कि 2s -1। अब इसमें क्या है, जो गुणनखंड आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इससे हमें कोई टेंशन नहीं है। अब यदि हम इसको लेते हैं, पहले वाले गुणनखंड को, यानी कि 2s -1 बराबर क्या, 0। तो जो s की वैल्यू जो रहेगी हमें वो कितनी रहेगी, 2s बराबर कितना, माइनस का 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो s की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2। और यदि हम इसको लेते हैं तो ये भी वही सेम है, यानी कि 2s -1 बराबर क्या, 0। यानी कि जो s की वैल्यू रहेगी वो भी क्या आएगी आपके पास, बिल्कुल सेम आने वाली है, कितना, 1/2, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम है। अब ये जो s की पहली वैल्यू है ये हमारे पास एल्फा का मान, और जो s की दूसरी वैल्यू है ये है हमारे पास किसका, बीटा का मान। तो दोस्तों अब हमारे पास शून्यक आ चुके हैं, एल्फा और बीटा। अब हम कर लेते हैं इसकी जांच। तो शून्यकों की जब जांच करेंगे तो क्या करेंगे, जांच। और जांच में आपका क्या, जो द्विघाती बहुपद है इसको लिखेंगे, यानी कि 4s² -4s प्लस का 1। ये आपके पास जो बहुपद है इसमें आपके पास a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और b की वैल्यू कितनी है, -4 है, और c की वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 1 है। अब हम शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल, और योगफल जो होता है आपके पास वो होता है क्या, एल्फा प्लस बीटा,
और एल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस का बी बटा ए। एल्फा का मान आपके पास कितना आया, 1/2, उसको लिखेंगे, और बीटा का भी मान कितना है, 1/2, और जो बी की वैल्यू है उसको लिखेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी है, -4, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सूत्र का एक और माइनस है। चलिए दोस्तों, एक का, अब 2 का और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2। अब 2 का एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर कितना, 1 का 1 लिखेंगे। यहाँ कितना, यहाँ पर भी 1 का 1, क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम 2 है, 2 का भाग 2 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। वही सेम कंडीशन इसके साथ है, माइनस का और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 4। अब हम क्या देखते हैं कि 1 और 1 2, और यहाँ पे भी कितना, 2, और कितना, 4/4। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी कि ये कितना आ गया, 1, यानी कि 1 बराबर 1। LHS और RHS क्या आ गया हमारे पास, बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कैसी है, सही है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है आपके पास एल्फा इंटू बीटा, यानी कि C/A। एल्फा का मान है आपके पास 1/2, इंटू बीटा का भी मान है 1/2। सी का जो मान है वो आपके पास है 1, और ए का मान है आपके पास 4। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 1 का गुणा 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना, 1/4। ये आपके पास LHS और RHS बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन एकदम राइट है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x बराबर 0, ये आपको द्विघाती बहुपद दिया हुआ है। अब इस द्विघाती बहुपद को हम व्यवस्थित करके लिखते हैं, क्योंकि ये ax² + bx + c बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको व्यवस्थित करते हैं। तो इसको लिखते हैं कि व्यवस्थित करने पर, तो जब हम इसको व्यवस्थित करके लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब हम इन पहले पद का और तीसरे पद का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। पहला पद है आपके पास 6, और तीसरा पद है आपके पास -3। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें -18 मिलता है। अब -18 यानी कि माइनस, तो माइनस इसका मतलब दूसरा पद क्या होगा आपका, जब इसके हम 2 पद करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं 18 के हमने गुणनखंड किए, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3। अब 3 त्रिका 9, और 1 मिल रहा है 2। अब इसमें हम घटाएंगे तो बड़ी वैल्यू किसकी रहेगी, हमारी माइनस की रहेगी, यानी कि माइनस का 9 रहेगा, और प्लस के आपके क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस के 2x -3, ये आपका 0 के बराबर है। अब 6x², अब इसमें से हम 2 पदों को कॉमन लेते हैं, इन दोनों पदों में से हम किसी एक को कॉमन लेंगे। अब इसको एक कॉमन लेंगे तो हम क्या लेंगे, इस यहाँ पर पहले पद से 3x, क्योंकि 3 क्या है, 6 में भी 2 गुणे 3 होता है 6, और 3 त्रिका भी 9, कितना होता है, इसमें 3 आपका कॉमन आ जाएगा, तो 2x अंदर बचेगा, यहाँ से कितना 3। आप देख सकते हो 3 दूनी 6x², और 3x का 3 में गुणा करेंगे तो 9x आ गया। अब यहाँ पे हम इस जो कॉमन लिया है इसको हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे। अब ऐसा का ऐसा लिखेंगे तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आप एक ऐसी वैल्यू देखना है हमें जो क्या है कि गुणा करने पर इन दोनों को बाहर निकालें तो ये निकले। अब यहाँ पे यदि हम सपोज दैट 2x - 3 है तो हम 1 को लेते हैं। अब 1 को लेंगे तो हम देखते हैं कि प्लस का लें या माइनस का लें। 1 का गुणा 2x में करेंगे तो वही प्लस है, तो इसका मतलब किसका ले लें, प्लस। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ गया। अब हम जो 2 बार कॉमन आया है उसको हम एक बार लिखेंगे, 2x - 3, और क्या है 3x प्लस का 1, ये आपका 0 के बराबर है। अब हम इन दोनों पदों में से कोई सा भी लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, यदि हम 2x - 3 बराबर यदि 0 रखते हैं तो हमें x की क्या वैल्यू मिलती है,
उसको देखते हैं, माइनस का 3 है, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो x की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास आएगी 3/2। अब हम इसको लेते हैं, यदि हम 3x + 1 बराबर 0 रखें तो 3x प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसके आ जाएगी x बराबर -1/3। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं x की। ये हमारे पास जो मान है वो आपका अल्फा का है, शून्य का है, और ये आपके पास बीटा है। अब हमारे पास दोनों शून्य का आ चुके हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। तो जब हम इनकी जांच करेंगे, जांच में हमारे पास समीकरण क्या था, 6x² माइनस के 7x माइनस का 3 बराबर क्या, 0। अब यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो आपके पास 6 आई, b की जो वैल्यू है वो आपके पास माइनस के 7 आई, और c की जो वैल्यू है वो कितना आई, 3 आई। अब हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और योगफल जो होता है वो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, और वो होता है माइनस का b/a। अब अल्फा का मान कितना आया था, 3/2। अल्फा का मान जो था वो था आपके पास 3/2, और बीटा का मान था माइनस का 1/3। अब हम इन दोनों को लिखते हैं। अब -b, माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है, -7, और a का मान कितना है, 6। अब हम देखते हैं, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3/2 माइनस का 1/3, ये प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो कितना आएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या आएगा, 7/6। अब यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 6। 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया, 3 का गुणा 3 में किया, 3 3 9, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार गया, और 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे कितना, 6। अब 9 में से 7 गए तो आपके 9 में से 2 गए तो कितना बचे, 7, और बट्टा में 6, और यहाँ पे भी कितना, 7/6। LHS और RHS आपका बराबर आ चुका है, इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो एकदम राइट है। अब दोस्तों हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका, शून्यकों का गुणनफल, और जो शून्यकों का गुणनफल होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a। अल्फा का मान कितना था आपके पास, 3/2, और बीटा का जो मान है वो आपके पास कितना है, माइनस का 1/3, और c का मान है आपके पास माइनस का 3, और a का मान कितना है, 6। 3 का गुणा माइनस के 1 में किया, माइनस का 3, 3 दूनी 6, और यहाँ माइनस का 3/6, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आपके पास यहाँ से क्या मिला, 1/2 बराबर 1/2। LHS और RHS बराबर आ गए आपके, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब चौथा क्वेश्चन है आपके पास 4u² + 8u। अब इसको सॉल्व हम करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे इन दोनों में आप देख सकते हो कि 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, u + 2। आप अंदर से इसका गुणा करके देखिए, आपको यही वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, या तो ये जो मान है ये पूरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो या तो आपके पास 4u 0 के बराबर है, और या फिर जो है या तो u + 2 जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपको u की क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये गुणा में है 4, ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। तो u की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आई 0, और यहाँ पर जो u है वो इधर 2 माइनस का, इधर प्लस का 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी u की हमारे पास वो आएगी आपकी कितना, -2। सॉरी यहीं पर हो गया जी, ठीक है। अब हमारे पास 2 शून्य आ चुके हैं, एक तो आ गया हमारे पास अल्फा जिसका मान 0 है, और एक आ गया बीटा जिसका मान कितना है, -2 है। चलिए अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो जब हम इसकी जांच करते हैं
जांच में हमारे पास क्या समीकरण था, 4u² प्लस 8u। यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है आपके पास 4, b की जो वैल्यू है वो आपके पास 8 है और c की जो वैल्यू है वो 0 है। हमारे पास यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में c की वैल्यू नहीं है, तो हम इसका योगफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का योगफल, और योगफल आपका क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटा a। एल्फा का मान है 0, बीटा का मान है कितना, माइनस का 2। ओके, अब जो माइनस b है, यहाँ पर b की वैल्यू कितना है, 8, माइनस का 8, और उसके बाद a की वैल्यू कितना है, 4। अब यहाँ से कितना आ गया, 0 में यदि आप माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, और यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से क्या वैल्यू आई आपके पास, -2। अब LHS और RHS बराबर आ गया आपका, माइनस से आप माइनस को भी काट सकते हो, तो यानी कि 2 बराबर 2। चलिए अब दोस्तों हम इसका क्या निकाल लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। ये पुराना वाला लगता है। चलिए दोस्तों अब हम इसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल आपके पास होता है एल्फा इंटू बीटा, वो होता है आपका c बटा a। एल्फा का मान आपके पास कितना था, 0, और बीटा का मान था माइनस का 2। अब c का मान जो है वो है आपके पास कितना, 0, और a का मान है आपके पास 4। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0, और 0 में यदि हम किसी का भी भाग देते हैं तो भी क्या होता है, 0। इसका मतलब LHS और RHS हमारे पास बराबर आ गए, हमारी कैलकुलेशन एकदम राइट है। अब उसके बाद हम 5वें सवाल पर आते हैं। 5वां सवाल है आपके पास t² माइनस 15। अब t² माइनस के 15 इस साइड इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। अब प्लस के हो जाएंगे तो t² को जैसे ही हटाएंगे तो हमारे पास t की हमें 2 वैल्यू चाहिए, तो पहले तो हम 15 को रूल में लिखेंगे, और 2 वैल्यू चाहिए तो इसलिए मतलब इस पर एक बार प्लस में आएगी और एक बार किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यानी कि t की हमारे पास 2 वैल्यू निकल आएगी। यदि हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो आपके पास प्लस का 15, और यदि हम t की एक और वैल्यू निकालते हैं, माइनस चिन्ह लेते हैं, तो आपके पास आएगा रूट का 15। अब हमारे पास जो प्लस का रूट 15 है ये हमारे पास एल्फा की वैल्यू है, और जो माइनस का रूट 15 है ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। चलिए जांच करते हैं। अब जांच में क्या है, क्या था हमारे पास द्विघाती समीकरण, t² माइनस 15। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है आपकी कितना, 1, क्योंकि t के साथ में कुछ नहीं है तो 1 का गुणा कर सकते हैं हम, और b का जो मान है वो आपके पास है 0, t कहीं पर भी नहीं है, t² की वैल्यू है 1, और जो c है वो कितना है आपके पास, माइनस का 15। अब हमें कुछ नहीं करना, इनका शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल, और योगफल जो होता है आपके पास वो क्या होता है, माइनस का b बटा a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी है माइनस का b बटा a। अब चलिए दोस्तों, अल्फा का जो मान है वो आपके पास है रूट का 15 प्लस, और बीटा का जो मान है वो क्या है आपके पास, माइनस का रूट 15। इसको हम कोष्टक में बंद कर देते हैं, और जो माइनस है वो माइनस अपनी जगह रहेगा, और b का मान कितना है आपके पास, 0, और a का मान है आपके पास 1, तो हम 1 को लिख देते हैं। अब रूट 15 से रूट 15 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, तो इसका क्या आएगा आपके पास 0, और यहाँ से 1 में यदि हम 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। मतलब LHS और RHS की वैल्यू जो रही हमारे पास वो कितना आ गई, 0। अब हम दोस्तों ज्ञात कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका, c बटा a, यानी कि एल्फा और बीटा, एल्फा इंटू बीटा, वो है आपके पास c बटा a। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एल्फा की वैल्यू जो है वो आपके पास है रूट के 15, और बीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस का रूट का 15, c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 15, और a की वैल्यू है आपके पास 1। रूट 15 का और रूट 15 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, 15,
माइनस के, और यहाँ पर 15 में यदि हम 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस के 15। LHS और RHS दोस्तों बराबर आ चुका है। हमें शून्यकों के गुणनफल और हमने योगफल ज्ञात कर लिए हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों अब हम छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपके पास कितना है, 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये आपके पास द्विघाती समीकरण दिया हुआ है और इसकी जो वैल्यू रहेगी आपकी कितने के बराबर रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। अब इसमें हम देखते हैं कि पहले और तीसरे पद का गुणा, यानी कि 3 का गुणा करेंगे हम माइनस के 4 में, वो आ गया आपके पास 12। अब ये 12 किसका है, माइनस का है। इसका मतलब जो दूसरा पद रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, घटेगा। तो 12 के हमने गुणनखंड किए, 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 छंक 12, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यानी कि एक तो आपके पास आया 4 और एक आया आपके पास कितना, 3। तो 4 किसका रहेगा आपके पास, क्योंकि हमें क्या घटाना है, तो माइनस का 4 रहेगा, और 3 किसका रहेगा आपके पास, प्लस का। यानी कि 12 को जब हम 2 हिस्से किए तो एक तो आया आपके पास 4 और एक आया 3। 4 किसका, माइनस का, और 3 किसका, प्लस का। क्योंकि माइनस के 4 में से 3 जाएंगे तो आपके पास माइनस का 1 बचेगा। तो अब हम इसको लिखते हैं, 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, ये जो आपके पास द्विघाती समीकरण है ये 0 के बराबर है। अब एक तो पद ये है हमारे पास और एक पद है ये, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, आप देखते हो x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, 3x माइनस का कितना, 4, और इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, 3x माइनस 4। इससे क्या है, हमको अंदाजा लग जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ क्या लिखना है। अब यहाँ आप देखना कि यदि 1 की गुणा 3x में करेंगे तो 3x, और 1 का गुणा माइनस के 4 में करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का 4, यानी कि हम प्लस के 1 को यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब इन दोनों को एक बार लिखना है, तो 3x माइनस 4 और एक और आ गया हमारे पास गुणनखंड x प्लस 1, इसकी वैल्यू किसके है, 0 के बराबर है। तो यदि हम 3x माइनस 4 बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में, और x क्या है, इसके इनटू में है, तो इनटू में रहेंगे तो इसमें कहाँ जाएंगे, ये बटे में जाएंगे, यानी कि एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। यदि हम x प्लस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारे पास माइनस का 1। अब ये जो है ये अल्फा की वैल्यू है और ये जो है आपके पास वो है किसकी, बीटा की वैल्यू। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो जब हम इसकी जांच करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण था, 3x² माइनस x माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ पर जो a है वो है आपके पास 3 और जो b है वो आपके पास है माइनस का 1, और जो c है वो आपके पास कितना है, माइनस का 4। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल दोस्तों क्या होता है आपका, शून्यकों का योगफल, और योगफल होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है माइनस का b/a। अल्फा का जो मान है वो है आपका 4/3, कितना आया, 4/3, और बीटा का जो मान है वो है माइनस का 1। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस, और बीटा का मान कितना है, -1। बी की जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 1, और एक आपका माइनस किसका, फॉर्मूले का, यहाँ पर बट्टे में जाएगा क्या, 3। ए का मान तो रखेंगे ना यहाँ पर जो 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितना आएगा आपका पास, -1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख सकते हैं। माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो कितना आएगा, 1/3 प्लस हो गए। अब यहाँ से एलसीएम क्या आया आपके पास, 3। अब इसको हम 3 आया, 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार गया, और 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पे कितना, 1/3। अब 4 में से 3 गए तो आपके पास आया 1/3, और यहाँ से कितना, 1/3। LHS और RHS तो हमारे दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमें शून्यकों का योगफल हमने ज्ञात कर लिया। चलिए दोस्तों अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का
शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है आपका C/A, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो है अपने हमारे पास C/A। अल्फा का मान है आपके पास 4/3 और बीटा का मान है -1, और जो C है वो है हमारे पास -4, और जो A है वो हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 1 में तो -4, और 3 का 3 ही, और यहाँ से कितना है -4/3, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। अब यानी कि LHS और RHS हमारे पास बराबर आ गए, तो ये हमारे पास शून्यकों का क्या हो गए, गुणनफल हो चुका है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे को। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें द्विघाती बहुपद दिया हुआ था, हमें उसके योगफल और गुणनफल ज्ञात करना था। अब इसमें क्या है, आपके पास योगफल और गुणनफल तो दिए हैं, आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो शून्यकों का जो योगफल है, शून्यकों का जो योगफल है वो हमें दिया हुआ है, और योगफल आपका क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है कितना 1/4, और शून्यकों का गुणनफल ये भी आपको दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल आपका क्या होता है, गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये है आपके पास -1। आपको एक सूत्र लिखना है, उसको आपको बिल्कुल याद करना है कंटेस्ट। अब ये है आपके पास द्विघाती बहुपद का सूत्र। अब जो सूत्र है इससे आपके ये दूसरे प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये माइनस का कहाँ से आया, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का B/A, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्लस का C/A, तो ये सूत्र आपका वहीं से आया है। अब इसमें क्या करना है आपको पास कि x² की जगह तो x² ही रहेगा, क्योंकि x² की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 1/4, तो 1/4 x की जगह x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है वो है कितने -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो x² माइनस का 1/4 x माइनस का और प्लस का गुणा होगा तो आपके पास कितना आएगा 1। आप यहीं तक भी इसको छोड़ सकते हो, लेकिन हम इसको क्या आगे सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको 1। अब हम क्या देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो द्विघाती बहुपद है वो आपके पास 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये सूत्र भी आपका क्या 0 रहेगा, ये भी कितना रहेगा आपके पास 0 के बराबर होना चाहिए, और ये भी कितना आपके पास 0 के बराबर होना चाहिए। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम किसका सभी नीचे के पदों का क्या करते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 4। अब ये 4 एलसीएम आएगा तो 1 का भाग दिया 4 में, कितना हो जाएगा 4x²। 1 का गुणा करेंगे x² में, 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो ऐसा का ऐसा ही आएगा, 1 को लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है 4 का भाग दिया 4 में और 4 बार गया, 4 का गुणा करेंगे किसमें 1 में, तो कितना आएगा -4। अब इस 4 का गुणा किसमें करेंगे, इसमें क्या कर देंगे हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो जब 1 में इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। ये हमारे पास यही हमारा आंसर है, और ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुका है। अब चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका √2, ये आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, और एक है 1/3। अब क्या दिया हुआ है आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और योगफल है आपके पास क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको दिया हुआ है कितना √2 ये। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका
यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और ये है आपके पास 1/3। अब हम इसके सूत्र को लिखते हैं, क्या? द्विघाती सूत्र, द्विघाती बहुपद का सूत्र है ये। क्या है? हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हमको पता है कि द्विघाती जो समीकरण रहता है उसकी वैल्यू किसके बराबर रहती है? आपकी 0 के बराबर रहती है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² की जगह x² ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2। x की जगह x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम 1 लिख सकते हैं। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 3। तो अब 3 आएगा तो 1 का भाग 3 में दिया, कितना बार गया? 3 बार। 3 का गुणा 3x, x² में करेंगे तो कितना आएगा? 3x²। 1 का भाग 3 में दिया 3, 1 का भाग 3 में दिया तो कितनी बार गया? 3। और 3 में किसना? √2 का गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 3√2x। 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 का 1। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0। तो हम इस ऊपर वाले अंश को पूरे को लिख लेते हैं, यानी कि जो द्विघाती बहुपद है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब ये वैल्यू जो आ गई वो कितने के बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 0 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? √5। तो यानी कि शून्यकों का योगफल आपको दिया है, का योगफल, और जो शून्यकों का योगफल है आपके पास क्या? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 0, और जो गुणनफल है शून्यकों का वो आपके पास कितना है? अल्फा इंटू बीटा, वो है आपके पास √5। अब ये आपके पास सूत्र है किसका? द्विघाती बहुपद का। तो सूत्र को हम इसको लिखते हैं, क्या है? x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये द्विघाती समीकरण की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। अब x² की जगह x² है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 0x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है कितना? √5। ये किसके बराबर है? 0 है। अब 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए इस पद को हम लिखेंगे नहीं, और प्लस का कितना? √5। यही आपके पास जो द्विघाती समीकरण है वो आपके पास आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि योगफल दिया है 1 और गुणनफल भी कितना दिया है? 1। हम इसको लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल, और जो योगफल है वो आया है हमारे पास कितना? अल्फा प्लस बीटा, वो है 1, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो है हमारे पास कितना? अल्फा इंटू बीटा, और वो भी कितना है? 1। ये आपके पास द्विघाती बहुपद का क्या सूत्र है? किसका? द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, ये आपके पास सूत्र है। क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू है आपके पास कितना? 0। अब हम जैसे जो मान ऊपर दिए हैं हम उनको पुट कर देते हैं। x² की जगह x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? 1x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितना है? 0, कितना है? सॉरी 1। अब यही आपके पास द्विघाती समीकरण आ चुका है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन को? पांचवें क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योगफल दिया है, और योगफल है माइनस का 1/4, और शून्यकों का क्या दिया है? गुणनफल, वो है आपके पास प्लस का 1/4। हम क्या ज्ञात करते हैं? शून्यकों का जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू कितना दी हुई है आपको? ये दोस्तों पांचवें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास क्या? योगफल दिया है माइनस का 1/4, और जो गुणनफल है वो आपके पास कितना दिया है? प्लस का 1/4। अब यानी कि आपको योगफल दिया हुआ है किसका? शून्यकों का। योगफल है आपके पास अल्फा प्लस बीटा,
और वो है आपके पास माइनस का 1/4। और जो गुणनफल है, मैं इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, इससे क्या है अपना जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना बने। तो गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा, और वो है आपके पास 1/4 किसका, प्लस का। अब यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं किसका, द्विघाती बहुपद का। द्विघात बहुपद का सूत्र है ये, बहुपद, ये आपके पास सूत्र है। और सूत्र आपका क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, और ये क्या, एक्स प्लस का एल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू है आपके पास 0। अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1/4। यहाँ एक्स है तो एक्स, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का इसका गुणा होगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 1/4 है। यहाँ प्लस है तो प्लस का 1/4। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसका 1 का 4 का और 4 का हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया आपके पास 4। 1 का भाग देंगे 4 में, 4 बार गया। 4 का गुणा किस में करेंगे, 4 एक्स स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस का, 4 का भाग दिया 4 में, 1 बार गया। तो ये 1 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, x। अब यहाँ पे 4 का भाग दिया 4 में तो 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। इसकी वैल्यू आपके पास कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम 4 का गुणा हो जाएगा 0 में तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब ऊपर का जो है वो बचता है 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर क्या, 0। यही आपका आंसर है, आपके पास द्विघाती समीकरण आ चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं किसको, छठवें क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, योगफल दिया है 4 और गुणनफल कितना दिया है, 1। तो यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और योगफल जो है वो क्या होता है आपका पास, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 4। और गुणनफल क्या होता है शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल वो होता है आपके पास अल्फा इंटू बीटा, और उसकी वैल्यू है आपके पास 1। द्विघाती बहुपद का सूत्र लिखते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र, और सूत्र आपके पास क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस का एल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू है आपके पास किसका, 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 4, और यहाँ एक्स है तो एक्स, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 1। ये आपके पास द्विघाती समीकरण आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि क्या है आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे।